जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। नव वर्ष की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हालांकि ये इंग्लिश नव वर्ष है, हिंदी नव वर्ष नहीं है, लेकिन शुभकामना इसलिए भी बनती है कि आज जितना भी हम कार्य करते हैं, हम जो भी काम करते हैं वो इस कैलेंडर के हिसाब से भी किया जाता है। आज इस अंक में हम अपने सभी साधकों को, दर्शकों को कुछ विशेष उपाय बताने वाले हैं। अब उपाय क्यों? 365 दिन जो हमें अब आगे नहीं मिल रहे हैं वो शुभता में जाएं, किसी के घर में कोई अनहोनी ना हो। कोरोना काल में किस प्रकार से लोगों ने अपनों को खोया है ना, सबसे छिपा नहीं है। ये वर्ष सबको खुशियां दे करके जाए, सबको खुशियां नसीब हों, हर्षोल्लास, मंगल कामनाएं सबके घर में अच्छे से पूर्ण होती रहें। इस ध्येय को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए ये अंक बना रहे हैं और इसमें कुछ विशेष उपाय हम आपको दे रहे हैं। अब आइए, हालांकि 31 तारीख को 31 दिसंबर की रात्रि में 12:01 से अंग्रेज़ी वर्ष मनाना प्रारंभ लोग कर देते हैं, लेकिन हमारी हिंदू सभ्यता में हम उगते हुए सूर्य के साथ वर्ष को मनाते हैं। तो आपने रात्रि के हिसाब से किसी को विश करना है, जो करना है वो आप करिए, लेकिन हम जो आपको उपाय बता रहे हैं वो 1 जनवरी सन 2022 की प्रातःकाल या दिन में आपको ये उपाय करने हैं। सूर्य उदय के साथ आप अपने 365 दिन पर ध्यान रखिए। नववर्ष अपनी जगह है, हालांकि इंग्लिश नववर्ष है, लेकिन हमें अपने 365 दिन बेहतरीन बनाने हैं, आनंदमय बनाने हैं। उसके लिए हमें क्या विशेष करना होगा, उसी के लिए ये अंग हम आप सबके लिए लेकर के आए हैं। एक बड़ी बात इसमें ध्यान से और सुनिएगा, 31 दिसंबर को रात्रि के 12 बजे से भी अगर मैं कैलकुलेट करूं, उससे थोड़ा पहले से भी करूं, और 1 जनवरी की सुबह में भी मैं आ जाऊं, तो जो जन्म पत्रिका में जो कुंडली बनती है ना, तो नव वर्ष की इस बार जो कुंडली बन रही है वो काल सर्प के अंतर्गत बन रही है। हमें सबकी कुंडली, क्योंकि सबके लिए ये नया वर्ष है, सबके लिए ये 365 दिन सबको प्राप्त हो रहे हैं, तो इस वर्ष की कुंडली में काल सर्प बन रहा है सन 2022 की कुंडली में। एक तो ये बात ध्यान रखना। दूसरी बात, शनिवार से प्रारंभ ये 365 दिनों का गुलदस्ता प्रारंभ हो रहा है। और उससे भी एक आपको बड़ी बात बताऊं कि जो हमारा हिंदी वर्ष आएगा, जिसमें हम बड़े धूमधाम से भगवती जगजननी के चरणों में बैठ कर के दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हुए, मंगल पाठ करते हुए हम अपना नववर्ष मनाते हैं। नववर्ष के भी जो इस बार राजा हैं, हिंदी नववर्ष के जो राजा होंगे सन 79 के संवत के, वो भी शनि हैं। और इस बार का जो अंग्रेजी ये वर्ष शुरू हो रहा है ये भी शनिवार से प्रारंभ हो रहा है। वो हम दिन की बात नहीं कर रहे, क्योंकि हिंदी वर्ष में राजा और मंत्री होते हैं, तो हिंदी वर्ष के इस बार के राजा शनि होंगे। और आज का ये जो दिन प्रारंभ हो रहा है 365 दिनों का, ये भी शनिवार से प्रारंभ हो रहा है। अब कहना हम क्या चाह रहे हैं, हमें शनिदेव न्याय के देवता हैं। आपको इन 365 दिनों में कोई आपके ऊपर अन्याय ना हो, ना आपके जीवन के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, आपकी भौतिक संपदाओं के ऊपर, आपकी मानसिक इच्छाओं के ऊपर अन्याय ना हो। बस शनिदेव से यही प्रार्थना है कि हे प्रभु, आपके दिन से ये मेरा नववर्ष प्रारंभ हुआ है, बस आप न्याय के देव हैं, ऐसी कृपा रखना कि सब कुछ हमारे साथ अच्छे से होता रहे। तो आइए, सबसे पहले तो सन 2022 की 31 दिसंबर की रात्रि के हिसाब से कुंडली क्या बनती है, मेष लगन के हिसाब से हम आपको कुंडली दिखाने जा रहे हैं। देखिए आप अपनी स्क्रीन के ऊपर कुंडली को। तो ये कुंडली आपके सामने है, यानी कि सन 2022 में आप देखें ये काल सर्प का निर्माण होता है। कैसे? मेष लगन की कुंडली बनाई है, वृषभ में राहु हैं दूसरे घर में, और अष्टम भाव में केतु बैठे हैं चंद्र और मंगल के साथ। ठीक है,
हालांकि चंद्र ग्रहण दोष का भी यहाँ निर्माण होता है और इसी के साथ साथ कालसर्प दोष का भी निर्माण होता है सन 2022 की कुंडली में। तो ये चीज़ आप सब लोग ध्यान रखना। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं उसका भी रीज़न हम आपको अभी बताते हैं। एक चीज़ और समझ लीजिए हाथ के हाथ, कि जिन्हें मालूम नहीं है कि कालसर्प कैसे बनता है वो भी बता देता हूँ। यदि राहु, देखो एरो का निशान, फिर केतु पर निशान है, यदि राहु और केतु के मध्य में समस्त ग्रह आ जाते हैं तो कालसर्प दोष उत्पन्न हो जाता है। वही यहाँ पर बना हुआ है। अभी आपने ये कुंडली देखी। अब देखो इसमें एक चीज़ और हमने बताई है कि चंद्र ग्रहण दोष भी है। चंद्र ग्रहण दोष मानसिक दबाव बनाता है। 2021 में 20 में किस प्रकार से मानसिक दबाव में बहुत लोग रहे, तो 2022 किसी भी प्रकार से हमारे ऊपर मानसिक दबाव ना बनाए। 2022 के ये 365 दिन हमारे लिए शुभता लेकर के आए। हालांकि बहुत लोग मुझे ऐसा भी कहेंगे कि शर्मा जी ये नया वर्ष हमारा नहीं है। मैं मानता हूँ नया वर्ष, हिंदी नव वर्ष आएगा, उसे बहुत धूमधाम के साथ बहुत अच्छे से सबको बताएंगे हमें क्या करना चाहिए। लेकिन बात यहाँ नए वर्ष की शुभकामना से तो है, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी बात है कि 365 दिन हम सबके किसी भय में, किसी मानसिक दबाव में, किसी मन के दुखाव में ना गुजरें। ठीक है, मेरा भाव आप सब समझ गए होंगे। अब देखिए शनि से दिन प्रारंभ होता है और शनि ही आगे भी हिंदी वर्ष के राजा हैं। तो मैं शनि से संबंधित आपको पहले 2 मंत्र लिखवा देता हूँ, आप लोग उन्हें लिख लीजिएगा। शनि का एक बीज मंत्र लिखें ओम प्रांग प्रींग प्रोंग सह शनिश्चराय नमः। दोबारा बोलते हैं ओम प्रांग प्रींग प्रोंग सह शनिश्चराय नमः। दूसरा मंत्र शनि का लिखें, ये पौराणिक मंत्र है जो हम लिखवाने जा रहे हैं। अब आपको अक्सर आपने ये सुना भी होगा। ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड स्तंभूतम तम नमामि शनिश्चरम। तो ये दोनों मंत्र मैंने आपको लिखा दिए हैं, इन्हें आप अच्छे से नोट कर लेना। इनका प्रयोग कैसे करेंगे अभी बताता हूँ। 31 दिसंबर सन 2021 की रात्रि में 12:05 पर आप एक बार मन ही मन मानसिक स्थिति में शनि देव को प्रणाम कर लेना। ठीक है, और अब आपको 1 जनवरी सन 2022 की सुबह में क्या करना है। हम तो सूर्य उदय के साथ उपाय करेंगे अपने सनातन धर्म के हिसाब से, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सुबह उठें, नहाए धोएं, बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, बच्चों को प्यार दें और जितना भी हो सकता है अपने मन को खुश रखने का प्रयास करें। मन को कहते हैं ना जॉली मोड रखने का प्रयास करें। और फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द, समझते हैं आप सारी बातें। तो पहला दिन है साल का, अच्छे से मनाइए, खुशी के साथ मनाइए। आप ये मत सोचिए ये हमारा नहीं है, उनका नहीं है। देखो 365 दिन काम तो सबको करना है। हम घर में तो बैठ नहीं जाएंगे, सब वर्क करेंगे ना। तो सबका काम अच्छा हो, सबका दिन शुभ हो, सबके हर क्षण आने वाला शुभ हो, उस निमित्त हम ध्यान लगा करके आपको ये बातें बता रहे हैं। सुबह उठें, नहाए धोएं, दोनों मंत्र मैंने बताए। पहले जो आपकी अपनी दैनिक साधना है उसे आप कर लीजिए जो करते हैं। उसके बाद इन दोनों मंत्रों को 5-5 मिनट आप शनिदेव का ध्यान करके पढ़ें कि हे शनिदेव आपकी कृपा वर्ष भर, हे न्याय के देव, मुझे प्राप्त होती रहे। इसी के साथ साथ शनिवार के दिन शाम को एक काम और कर लेना, अगर आपके पास समय रहा, आप घर में रहे या आसपास कोई मंदिर में, शाम के समय आप हनुमान जी को जाकर के फल फूल प्रसाद आदि चढ़ाना। और यदि घर में करना चाहें तो घर में ही हनुमान जी को फल फूल प्रसाद आदि चढ़ाना, हलवे का भोग लगा सकते हैं। और उस दिन संभव हो सके सुंदरकांड पढ़ लीजिए। शनिवार को वैसे भी सुंदरकांड पढ़ना बहुत अच्छा माना जाता है। और बाबा हैं बल बुद्धि के देव हैं, इसलिए चिरंजीवी हैं, शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और शनिवार के दिन हनुमान जी की साधना संध्या के समय वैसे भी बहुत फल प्रदान करने वाली होती है। तो सुबह के समय शनि देव का पूजन करना, आसपास कोई पीपल का पेड़ हो उसमें मीठा जल, लौंग, काला तिल मिला करके चढ़ा आना। शाम के समय हनुमान जी का घर में ध्यान करते हुए सुंदरकांड का पाठ करना, फल फूल आदि चढ़ाना।
बाद में वो फल फूल प्रसाद के रूप में वितरण कर सकते हैं। दिन में अगर दान करने का मन हो तो शनि देव से प्रारंभ होता है दिन। काला मफरल, काली टोपी, जुराबें, कहीं भी असहाय लोग बहुत मिल जाते हैं, आप उन्हें बांट के आइए। उत्तरी में और पूर्वी भारत में ठंडी का बहुत माहौल होता है, बाहर विदेशों में भी बहुत इस समय ठंडी है बहुत देशों में, तो आप गर्म कपड़ा और ख़ास तौर से काले रंग का हो तो बहुत अच्छी बात है। सोने पे सुहागा के ग्रह का भी उपाय हो गया और किसी का कल्याण भी हो गया। तो गर्म कपड़ा, गर्म कंबल आप अपनी मर्जी से 7 लोगों में, बाकी आपकी पॉकेट अलाउ करती है, कितनों में भी आप बांट सकते हैं। आसपास कहीं जलाशय है तो आटे की या 7 प्रकार के अनाज की 108 गोली बना लें, ओम शम शनिश्चराय नमः बोलते हुए। क्या? ओम शम शनिश्चराय नमः बोलते हुए एक एक गोली पानी में डाल दें। ये मछलियों की फीड होती है, मछलियों की खुराक होती है, और मछलियों की सेवा से शनि और राहु केतु भी प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि कुंडली में कालसर्प दोष भी है। इसीलिए राहु केतु के बीच में जो ग्रह हैं, आप यदि मछली को जिमाते हैं, मछली की सेवा करते हैं, 108 गोली खिलाते हैं, तो आपके ऊपर ये कालसर्प दोष हावी नहीं होगा। इसका एक अल्टरनेट उपाय भी सुन लीजिए। सबके पास तालाब नहीं, पानी के पोखर नहीं, कहीं मछली नहीं मिलती है, तो एक काम कर लें, भगवान शिव की जो साधना करता है उसका भी कालसर्प दोष दूर होता है। तो आप शनिवार के दिन एक दूध ले लें, उसमें थोड़ा शहद मिला लें और थोड़ा सा उसमें काला तिल मिला लें, हर हर महादेव नमः शिवाय बोलते हुए शिव पिंडी पर चढ़ा दें। और यदि ये भी संभव ना हो, मैं आपको सारे रास्ते दे रहा हूँ, नया साल है भाई, आपके लिए बताना ज़रूरी है। अगर ये भी ना हो तो क्या कर सकते हैं, 5 माला किसी भी समय ओम नमः शिवाय की पुरुष करें और महिलाएं नमः शिवाय की 5 माला कर लें, तो कालसर्प दोष का प्रभाव आपके ऊपर नहीं आएगा। अब 3 साधनाएं हो गई, ओम नमः शिवाय की, सुबह शनि की और शाम को हनुमान जी की। पूरा दिन धार्मिक होकर बिताइए। हमारी सभ्यता में ये फ़र्क है, हम रात्रि के अंधेरे में भूत बन करके प्रोग्राम नहीं मनाते हैं। हम सुबह की भोर में, सूर्य उदय की किरणों में, सप्त रश्मियों में सूर्यदेव जब अपने रथ पर आरूढ़ होते हैं, पूरे संसार को प्रकाशमान बना देते हैं, हम उस प्रकाश में हर्षोल्लास मनाते हैं। अपनी सभ्यता का ध्यान रखना है। ठीक है, 365 दिन नववर्ष के नाम से हैं, लेकिन सभ्यता अपनी रखिएगा, आपको लाभ मिलेगा। तो सुबह सुबह जब अगर आपको मंदिर वगैरह दूर है, नहीं जा पा सकते हैं, तो पहले भगवान शिव की भक्ति कर लेना। 3 माला और माला नहीं जानते हैं तो अंदर ऐसे 5-7 मिनट 10 मिनट जाप कर लेना, फिर शनि महाराज की सेवा कर लेना और फिर अपना रात्रि के समय हनुमान जी का कर लेना। ये हुआ आपके नव वर्ष का पूरा पैकेज दे दिया। एक दिन का उपाय कर लेना, वर्ष भर मस्ती मारेंगे, लाभ मिलेगा। और आगे बहुत लोगों की डिमांड आ रही है कि आप हर महीने के हमें राशि के उपाय देते थे, दे नहीं पा रहे हैं। देखो भाई, बहुत बिजी रहते हैं। मन तो है कि 2022 के जनवरी के आपको उपाय दूं, बाकी अभी मैं आपसे वादा नहीं करता हूं, प्रयास करूंगा। लेकिन ये नए वर्ष के उपाय आप लोग खुद भी करिए, औरों से भी कराइए, और ये वीडियो आप लोगों तक शेयर कीजिए ताकि और लोग भी अच्छे से कुछ उपाय करके अपने जीवन को और अपने हर क्षण को, पल पल को सुंदर और बढ़िया बना सकें। इसके साथ साथ एक चीज़ ध्यान और रखना आपको, जो विशेष बात है, 2 बार बोल रहे हैं हम, एक बार और कह देते हैं, जो विशेष बात है। क्या विशेष? 2021 में जो आपसे रूठ गए हों, आपको 2022 के दिन में उनको फ़ोन करना है। आप ये मत सोचिए आप छोटे हैं या वो बड़े हैं। अरे क्या रखा है जीवन में, देखा नहीं कितने हमसे बिछड़ गए। हम एक आंकड़ा पढ़ रहे थे, 54 लाख कोरोना की काल की भेंट चढ़े हैं। 54 लाख, हो सकता है इससे भी ऊपर आंकड़ा हो। कितने लोग हमसे बिछड़े हैं। आप मत सोचिए कि कोई क्या कहेगा। आप प्रेम बांटिए, आप 1 जनवरी को ज़रूर फ़ोन करें। बहनें रूठ गई हैं, बहनों को फ़ोन करें। पापा रूठ गए हैं, पापा को फ़ोन करें। कई बार ऐसा होता है कि पापा पुत्र दूर दूर रहते हैं। आपका फ्रेंड सर्कल में अजीज़ आपके दोस्त हैं, जो भी हैं, आप फ़ोन करिए। आप अपनी तरफ से गुड विशेस दीजिए सबको।
आप अपनी तरफ से तो पहल करिएगा ना। फलदार पेड़ क्या होते हैं? झुके होते हैं। तो आप तो फलदार पेड़ बनिए ना, आप ऐसा बनिए। इसलिए आप छोटे बड़े के चक्कर में मत पड़ना, आप अपनी तरफ से अपना अच्छा कर्म करने का प्रयास करना। और बाकी तो आप बहुत समझदार हैं, सारी चीज़ें जानते ही हैं। फेसबुक पेज पर भी हम ये कार्यक्रम आपके लिए प्रस्तुत कर देंगे। और हमारे दोनों चैनल हैं, मुख्य चैनल प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा के नाम से है, दूसरा इंद्राक्षी के नाम से, उनसे भी आप जुड़े रहिएगा। हो सकता है हमारी ये वीडियो आप 1 जनवरी के बाद देख रहे हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। अगर आप ये वीडियो 1 जनवरी के बाद देखते हैं सन 2022 में, तो एक काम करना, जब जागें तब सवेरा। इसमें से जो भी उपाय आप कर सकते हैं, जिस दिन वीडियो सुने उससे अगले दिन आप कर लेना, या फिर नेक्स्ट शनिवार में 1 जनवरी के बाद जो शनिवार आएगा उसमें भी आप हमारी उपाय कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। आप सबका पल पल बहुत हसीन गुजरे, बहुत सुंदर गुजरे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।